Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today we have a small poem about imagination. Imagination, kalpana. Here is a poem about imagination. तो इमेजिनेशन क्या होता है बच्चों कि हम एक जगह पे बैठ के किसी दूर की जगह को भी इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, अपने दिल से उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं और हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं. सपोज दैट हम किसी जंगलों के बारे में सोच सकते हैं, किसी रिवर्स के बारे में सोच सकते हैं, किसी माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में सोच सकते हैं. सो हियर इज़ ऑल अबाउट द इमेजिनेशन. सो पोएट इज़ इमेजिनिंग. पोएट जो है वो इमेजिन कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को. फर्स्ट वन इज आई यूज टू प्ले एट पायरेट्स एंड सेल्ड द 7 सीज, देन आई वॉज अ काउबॉय, These simple things did me please. तो मैं अपनी कल्पना में, इमेजिनेशन में क्या कर रहा हूँ कि डाकुओं की तरह 7 समुंदर की सैर किया करता था. 7 समुद्रों को मैंने सैर कर लिया जैसे डाकू सैर किया करते थे. और तब मैं एक चरवाहा था. वो क्या थे? एक चरवाहा थे. चरवाहा मतलब होता है जो भेड़ बकरियाँ, जो काऊ वगैरह होते हैं उनको संभालते, उनकी देखभाल करते हैं, उनको हम चरवाहा बोलते हैं. तो इन साधारण बातों से मुझे खुशी मिलती थी. इमेजिन करके उनको क्या मिलती थी? पोएट को बहुत खुशी मिलती थी. नाउ नेक्स्ट वी have I had a vivid imagination. Adventure was always on my mind. I discovered the joys of reading and escaped the daily grind. तो मेरी एक स्पष्ट और जीवंत कल्पना थी. मतलब जिस कल्पना को मैं जीना चाहता था, रियल लाइफ में उसे जीना चाहता था, ऐसी उनकी कल्पना थी कि मेरा मस्तिष्क हमेशा कुछ अद्भुत करना चाहता था. मैं अब मेरे मस्तिष्क से, मेरे दिमाग से मैं कुछ बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट करना चाहता था. मैंने पढ़ने में खुशी तलाश की और रोज़मर्रा के कामों से बचता रहा. तो उन्हें वो खुशी किस में मिलती थी? पढ़ने से मिलती थी. और वो जो रोज़ के रेगुलर डेली वेयर के काम होते थे उन्हें वो करना अवॉइड करते थे. सो वंस आई लिव्ड विथ एस्किमोज इन द लैंड ऑफ आइज एंड स्नो, वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, माई फैंटेसी वॉज ऑल ग्लो. तो एक बार मैं जमी हुई बर्फ़ और आसमान से गिरी हुई बर्फ़ की ज़मीन पर एस्किमोज के साथ रहता था, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है. तो उनके साथ वो रहा और वहाँ पे उन्होंने क्या किया? शिकार करने और मछलियाँ पकड़ने गया जहाँ मेरी कल्पनाएं निखर रही थी. तो वो उनके साथ वहाँ पे शिकार करने गए और मछलियाँ पकड़ने गए. तो उन्होंने इस चीज़ को भी इमेजिन किया. नाउ नेक्स्ट वी हैव I read a book of Jules Verne and went off to the moon. It was just to take a look, then it was time to return. तो मैंने जूल्स वर्नी की किताब पढ़ी और उस किताब को पढ़ के पोएट ने, जिन्होंने ये कविता लिखी है, उन्होंने खुद को इमेजिन किया कि वो कहाँ पहुँच गए हैं? चांद पर पहुँच गए हैं और वहाँ सब कुछ एक नज़र देखा. एक बार उन्होंने देखा और उनका समय हो गया वापस लौटने का, तो वो फिर वापस लौटकर आ गए. फिर नेक्स्ट इमेजिनेशन उनकी क्या है? आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के घने जंगलों में उन्होंने अपना समय बिताया. विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड, देन ऑफ अगेन टू अमेरिका विथ हकलबेरी फिन आई डिड हाइड. तो मैंने अपने मार्गदर्शक, सबके एक आइडियल होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनसे हम बहुत प्रेरित होते हैं. तो ऐसे उनके लिविंगस्टोन थे. तो मार्गदर्शन जो डॉक्टर लिविंगस्टोन थे के साथ अफ्रीका के जंगलों में, उन्होंने उनके साथ अफ्रीका के जंगलों में समय बिताया. और फिर हुकलबेरी फिन के साथ अमेरिका वापस आकर छिप गए. और जब हुकलबेरी के साथ वो वापस अमेरिका आए और वहाँ आके छिप गए. ये सब उनका इमेजिनेशन है. नाउ नेक्स्ट, इन माई वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन आई परफॉर्म सच वंडरफुल डीड्स, अ हीरो ऑफ ऑल द नेशन, आई वॉज वन दैट डिड सक्सीड. तो मैं अपनी कल्पना के संसार में, जब आदमी इमेजिन करता है तो कभी जो है वो अपनी कल्पना के संसार में मैंने ऐसे ही अद्भुत कार्य किए, ऐसे अलग अलग टाइप के उन्होंने बहुत प्रेरणादायक काम किए और मैं सभी देशों का एक नायक बन गया, सभी देशों के वो हीरो बन गए. और इस प्रकार कामयाब होने वाला एक मैं ही था. और इस तरीके से जिसने कामयाबी हासिल की हो वो सिर्फ यहाँ पे पोएट थे. नाउ नेक्स्ट वी हैव next paragraph. Then I grew up, my childish world at an end. I had become serious, it nearly drove me around the bend. I still do like the mysterious, this is the message I am trying to send.
तो तब मैं बड़ा हुआ, मेरे बचपन की दुनिया अब अपने अंत पर थी और मैं गंभीर हो गया था। जब हम अब बच्चे होते हैं तो हम बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, बहुत इमेजिनेशन में जीते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम फिर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और रियलिटी को फेस करते हैं। तो वो भी गंभीर हो गए जब वो बड़े हुए, है ना। मुझे आज भी रहस्यमय चीज़ें पसंद हैं, यही संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जब आप बच्चे हो तब आप बहुत कल्पनाएं करो, अपनी कल्पनाओं में जियो, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, मैच्योर हो जाओगे, तो ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग विद प्रोनाउंसिएशन ओवर हियर। सो पायरेट मीन्स समुद्री डाकू, काउबॉय मीन्स पशुपालक, पश्चिमी अमेरिका के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो कहाँ रहते हैं, पश्चिमी अमेरिका में। विविड स्पष्ट और जीवंत, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे विविड होना चाहिए, देयर विविड, और विविड का मतलब होता है स्पष्ट और जीवंत। नाउ वी हैव फैंटेसी, फैंटेसी मीन्स कल्पना, एंड गाइड मीन्स मार्गदर्शक। नाउ next we have tick the correct answer over here. So first one is the poet lived with Eskimos in, वो एस्किमोज के साथ कहाँ रहे, बुक्स में, टीवी में, फैंटेसी में या रियल लाइफ में। तो वो उनकी फैंटेसी थी, जो भी इमेजिनेशन होता है वो क्या है, हमारी फैंटेसी होती है। तो वो अपनी फैंटेसी में एस्किमोज के साथ रहे। बाय रीडिंग बुक्स डैश, जब उन्होंने बुक्स पढ़ी, द पोएट ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, पोएट ने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया। द पोएट फेल्ट बोर्ड, द पोएट डिड नॉट लर्न एनीथिंग न्यू, एंड द पोएट फेल्ट स्केयर्ड, तो पोएट डर गया तो नहीं, पोएट ने पूरा वर्ल्ड घूम लिया किताब पढ़ते पढ़ते। द पोएट ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, द पोएट ट्रेवल्ड द वर्ल्ड। Now next, in his world of imagination, जब वो इमेजिन करते थे तो उनके वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में क्या क्या बने वो, पोएट बिकेम पायरेट, पायरेट बने, काउबॉय, द पोएट लिव्ड विथ एस्किमोज, एस्किमोज के साथ रहे। सो हेयर इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, वो इन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें बने, है ना, पायरेट भी बने, काउबॉय भी बने और एस्किमोज के साथ भी रहे। सो correct answer is all of the above. The poet could escape from daily routine of life, वो daily routine of life से बचते थे, क्यों? So now next is we have the option by traveling, कैसे बचते थे, वो ट्रैवल करते थे या गोइंग आउट, बाहर निकल जाते थे, by having fun, मज़े करते थे, या none of these. So correct answer is none of these, क्यों? क्योंकि वो पढ़ा करते थे। So here is none of these. None of these is the correct answer. Now next we have rhyming words. Write the rhyming words of the following. तो rhyming words क्या होंगे, जो जिनको जब हम पढ़ें, pronunciate करें तो उनका साउंड एक जैसा हो। So first one is seize, तो seize से साउंड होगा यहाँ पे please. Now next second one is mind, तो mind grind. After this we have glow, so glow is snow. Then we have bend, bend end. Next we have hide or guide. So these are the rhyming word. Now next we have the answer the following question over here. First one is how was the poet able to explore the world of adventure, जो वर्ल्ड पूरा एडवेंचर से भरा हुआ है उसको एक्सप्लोर कैसे किया पोएट ने। सो नाउ हेयर इज आंसर नंबर वन, आंसर फर्स्ट ओवर हेयर, आंसर फर्स्ट, in his imagination the poet was able to explore the world of adventure. तो वो अपने इमेजिनेशन में जो वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर है, पूरी दुनिया जिसे वो एक्सप्लोर कर पाए। नाउ नेक्स्ट, वेयर डिड द पोएट परफॉर्म वंडरफुल डीड्स, अच्छे काम उन्होंने कहाँ किए। सो नाउ नेक्स्ट इज आंसर नंबर सेकेंड ओवर हेयर,
द पोएट परफॉर्म्ड his wonderful deeds in his वर्ल्ड, उनकी खुद की दुनिया में, और वो पूरी दुनिया कैसी थी, फैंटेसी और इमेजिनेशन भरी, जिसमें वो इमेजिनेशन करते थे, इमेजिन करते थे चीज़ों को, इमेजिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड आंसर, वेयर डिड जूल्स वर्न्स बुक ट्रांसपोर्ट द पोएट. जूल्स वर्न्स की बुक पढ़ के पोएट कहाँ चले गए, कभी कहाँ चले गए. सो हेयर इज द आंसर नंबर थर्ड, द पोएट प्लेड. Jules Verne book transport the poet. Answer third is, why did the poet play at pirates and cowboy. Pirates और cowboys इन्होंने क्यों, वो कैरेक्टर कैसे प्ले किया. So answer third is, the poet played pirates and cowboys because these simple things pleased him. वो उन्हें अच्छी लगती थी, इसलिए वो काउबॉय और पायरेट्स, समुद्री डाकू बन गए अपने इमेजिनेशन में. नाउ वेयर डिड जूल्स वर्न्स बुक ट्रांसपोर्ट द पोएट. जब उन्होंने जूल्स वर्न्स की बुक पढ़ी तो पोएट जो है वो कहाँ पहुंच गए. सो हेयर इज आंसर नंबर 4, जूल्स वर्न बुक ट्रांसपोर्ट द पोएट टू द मून. कहाँ पहुंच गए थे वो उनकी किताब पढ़ के, खुद को कहाँ इमेजिन किया उन्होंने, चंद्रमा पर, कि वो चंद्रमा पे गए, वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें देखी और फिर वो वापस भी आ गए. नाउ नेक्स्ट इज आंसर नंबर 5th ओवर हेयर. सो व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे. पोएट जो है वो अपनी पोएम के थ्रू कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं. सो हेयर इज द आंसर, द पोएट इज ट्राइंग to send a message that books helped him escape to imaginary lands. कि वो किताबों को पढ़ के अपनी दुनिया में किसी भी इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो पहुंच जाते थे. नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स. यहाँ पे हमें करेक्ट मीनिंग्स को उनसे मैच करना है. फर्स्ट वन इज पायरेट. तो पायरेट मीन्स सी रॉबर, समुद्री डाकुओं को हम पायरेट्स बोलते हैं. सो दिस वन इज फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज एडवेंचरस. सो एडवेंचरस मीन्स, एडवेंचरस क्या होगा हमारे पास, एडवेंचरस जो भी होती है चीज़ें वो एक्साइटिंग होती हैं, है ना. सपोज दैट आप पैराग्लाइडिंग करो माउंटेन्स पे जाके, है ना, पैरासेलिंग करो समुद्रों में जाके, तो जो एडवेंचरस एक्टिविटी होती है वो हमेशा एक्साइटिंग होती हैं. नाउ नेक्स्ट इज विविड. विविड का जो मीनिंग है वो क्या है बच्चों, लाइवली. So here this one is third. Now next is fantasy. Fantasy means imagination. So here is answer fourth, imagination. Now next one is guide. Guide means to supervise. Supervise करना, है ना. जब हम कहीं घूमने जाते हैं, उस जगह के बारे में हमें नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं. गाइड हमें वहाँ के बारे में सारी चीज़ें बताता है. So this is. Now next we have question tags. Question tags grammar we have. So what are question tags? So question tags are short questions which are placed at the end of the statement. स्टेटमेंट के आखिरी में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हम रखते हैं उन्हें हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं. सो प्रश्नांश संक्षिप्त प्रश्न है जो वाक्य के आखिर में प्रयोग किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ लेक्चरर. आप लेक्चरर हो, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन क्या लगा दिया, आरएंट यू, क्या आप नहीं हो या फिर आप हो.
नाउ शी कांट यूज अ फैक्स, वो फैक्स मशीन यूज नहीं कर सकती. कैन शी, और क्वेश्चन पूछ लिया, क्या वो कर सकती है. सो दीज आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ क्वेश्चन टैग्स. इन क्वेश्चन टैग्स से हमें ये फिलअप्स करने हैं. फर्स्ट वन इज यू हैव नेवर बीन टू मुंबई. आप कभी मुंबई नहीं गए. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैवेंट यू. हैवेंट यू, क्या आप गए हो. नाउ नेक्स्ट, शी इज अ नर्स, वो एक नर्स है. सो नाउ नेक्स्ट इज इजंट शी. इजंट शी. नाउ नेक्स्ट, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता. सो कैन ही, क्या वो बोल सकता है. नाउ रीना शुड गो टू अ डॉक्टर, रीना को डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सो शुडेंट रीना, क्या नहीं जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए. सो शुडेंट रीना. नाउ नेक्स्ट वी हैव ऑल द स्टूडेंट्स एडमायर प्रोफेसर वर्मा. सारे स्टूडेंट जो है प्रोफेसर वर्मा को एडमायर करते हैं. सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा डोंट दे, क्या वो नहीं करते. So these are the question tags. Now next we have translate the following sentences into English. इनको हमें English में translate करना है. First one is लड़के जोर जोर से बातें कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. So here is the boys are talking loudly. The boys are talking loudly. Aren't they? Now next we have वह अपना काम पूरा नहीं कर सकता था, क्या कर सकता था. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द he could not complete his work. He could not complete his work. Couldn't he? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, क्या जाऊँगा. सो नाउ वी हैव द इंग्लिश ट्रांसलेशन. आई विल नेवर गो देयर. गिव मी अ सेकेंड. नेक्स्ट, give me a second guys. I will never go there. Will I? Now next question we have औरतें कपड़े धो रही हैं, क्या नहीं धो रही हैं. सो women are washing clothes. Women are washing women are washing clothes. Aren't women. नाउ नेक्स्ट वी हैव उसने दौड़ के लिए अभ्यास नहीं किया, क्या किया था. सो ही हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर athletic. He has not practiced
he has not practiced for athletic hasn't he? So these are the questions we translated into English. Now next we have make sentences from the following words. इन words को use करके हमें sentence frame करने हैं. So first one is imagination. आप खुद से भी अपने sentence frame कर सकते हो. First one is imagination. So my son has a creative imagination. My son has a creative imagination. Now next, wonderful. So it was wonderful. It was wonderful to see them play together. Now next, nations. So if one of the richest nation, it's one of the richest nation in the world, it's one of the richest nation in the world. वर्ल्ड में वो सबसे रिच नेशन है. चाइल्डिश. नेक्स्ट वन इज चाइल्डिश. शो शी हैज़ अ चाइल्डिश फेस. कुछ गर्ल्स का होता है शी हैज़ अ चाइल्डिश फेस. नाउ नेक्स्ट, सक्सीड. सक्सीड सफल होना. सो इट वॉज a mission that could not possibly succeed. एक मिशन था जो पॉसिबली सक्सीड नहीं हुआ. सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. व्हाट इज द कंक्लूजन वी गॉट फ्रॉम द पोएम. पोएम से हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, हम अपनी इमेजिनेशन में हम कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं. ठीक है. इफ़ वी हैव द स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, सो उसके लिए भी क्या करना पड़ता है. यू हैव टू रीड बुक्स. आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी है और आप भी इमेजिनेशन में अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हो और रियल में भी फिर उन्हें क्या कर सकते हो, अपने ड्रीम्स को सक्सीड कर सकते हो, उनको इस्टेब्लिश कर सकते हो, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं या जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो. दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.